एंटार्क्टिका, द सेवेंथ कॉन्टिनेंट ऑफ आवर अर्थ। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 18th सेंचुरी तक हमारे वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर अर्थ का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है -89.2 डिग्री सेल्सियस भी पाया गया है इन 21 जुलाई 1983। हाय गाइस, दिस इज प्रिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और मैं आप लोगों को बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ इन स्टडी बिट्स विद प्रिया। और मैं फिर आ गई हूँ आज एक नई वीडियो लेके एक नया टॉपिक में। सो आज हम बात करेंगे द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एंड मिस्टेरियस कॉन्टिनेंट जो है एंटार्क्टिका। सो लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 18th सेंचुरी तक हमारे वर्ल्ड मैप में दो कॉन्टिनेंट एडेड ही नहीं थे। एक तो था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ये एंटार्क्टिका। क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस ऑपरेशंस सारे कंट्री ने ट्राई किया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई ऐसा लैंडमास नहीं मिला था। तो धीरे धीरे लोगों को बिलीव होने लग गया कि साउदर्न पार्ट में कोई लैंड है ही नहीं। लेकिन ये एक स्टोरी है कि ऑलमोस्ट 1900 ईयर्स अगो 100 AD में एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था टोलेमी। वो एक रोमन एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर में भी एक बहुत बड़ा मास है लैंड का। उनका लॉजिक ये था कि क्योंकि नॉर्दर्न और सेंटर में इतने सारे लैंड है, इतने एनफ अमाउंट ऑफ लैंड है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए साउदर्न में भी एक बहुत बड़ा लैंड होना चाहिए। फिर उसके बाद 2nd सेंचुरी में ग्रीक ज्योग्राफर ने अपने मैप में एंटार्क्टिका को एक नाम दिया था। वो नाम क्लियर नहीं है, लेकिन उसने एक नाम दिया था। पर उस टाइम में उस नाम को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो फिर वो सब लोग भूल गए थे। फिर उसके बाद 5th सेंचुरी में एक रोमन स्कॉलर ने उस जगह को टेरा ऑस्ट्रालिस का नाम दिया था। ऑस्ट्रालिस मतलब पहले उसको ऑस्ट्रालिस किया गया था, फिर टेरा ऑस्ट्रालिस। और मतलब टेरा ऑस्ट्रालिस का नाम तभी दिया गया था जब वो 15th सेंचुरी में वर्ल्ड मैप पे मार्क हो चुका था। उसमें बढ़िया से टेरा ऑस्ट्रालिस लिखा हुआ था वर्ल्ड मैप पे, पर उस जगह में एक चीज मिसिंग थी, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिसिंग था। लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस फिर भी वो चीज इमेजिनरी बनता रहा। 18th सेंचुरी तक वो चीज़ इमेजिनरी था। वो लोगों ने जो भी मैप में मार्क किया था वो सब इमेजिनरी था, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज से हुआ था। लेकिन उन लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गया था कि ये इतना बड़ा भी लैंड नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उसके पास आने का ट्राई करते थे, लेकिन घूम के चले जाते थे। तो बहुत लोगों के लिए क्लियर हो गया था कि ये ऐसा कुछ लैंड एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अगर करता है तो वो इतना बड़ा नहीं है। फिर साल 1604 में विलियम जैमसन नाम का एक डच एक्सप्लोरर ने एक डिस्कवरी की, एक कॉन्टिनेंट का जो सदर्न सी में सिचुएटेड था। उस कॉन्टिनेंट को उन लोगों ने नाम दिया था न्यू हॉलैंड, मतलब साउदर्न लैंडमास। फिर भी वो लोग और ढूंढते रहे कि और कुछ है क्या। लोगों को लगा कि वही एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट था जो हम लोगों ने ढूंढ निकाला, लेकिन फिर भी कुछ एक्सप्लोरेशंस चलते गए, लेकिन उधर मिला नहीं। तो उन लोगों ने फिर रियलाइज किया कि टेरा ऑस्ट्रालिस नाम का कोई शायद कॉन्टिनेंट है ही नहीं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने वो काम किया था अराउंड 18th सेंचुरी। जो टेरा ऑस्ट्रालिस नाम था वो उन लोगों ने न्यू हॉलैंड को दे दिया। तो न्यू हॉलैंड कौन सा कॉन्टिनेंट था प्रेजेंट डे? कैन यू गेस इट? यस, इट वाज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड का नाम पहले दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने एंटार्क्टिका का पूरा एक्सप्लोरेशन, सारे ऑपरेशंस फेल हो रहे थे, तो उनको लगा कि टेरा ऑस्ट्रालिस नाम का कोई कॉन्टिनेंट है नहीं, और उस नाम को हम न्यू हॉलैंड को ही दे देंगे, जो ना अभी बन गया है ऑस्ट्रेलिया। फिर वो डिसीजन लेने के बाद पूरे वर्ल्ड मैप चेंज हो गए, उसमें ऑस्ट्रेलिया मार्क हो गया था, लेकिन एंटार्क्टिका का जो पार्ट था वो पूरा ब्लैंक था। बट उससे से पहले की एक बात है, ये एक स्टोरी है जो सही में है, वो है 1773 का बात, जहाँ पर एक इंसान को वो जिम्मेदारी दिया गया था टू एक्सप्लोर द अननोन कॉन्टिनेंट। उनका नाम था जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक। ही वाज अ ग्रेट ब्रिटिश नेवल ऑफिसर और एक बहुत ज़्यादा नोन एक्सप्लोरर थे।
तो उन्होंने अराउंड 192 कंपनीज और 2 शिप अपने साथ लेके गए थे टू एक्सप्लोर दैट अननोन कंटिनेंट। अब वो गए तो थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द एंटार्क्टिक सर्कल। लेकिन वो 130 किलोमीटर के पहले ही, एंटार्क्टिका 130 किलोमीटर पहुंचने से पहले ही वो घूम के आ गए, क्योंकि उन्होंने एंटार्क्टिका देखा तो नहीं, लेकिन उधर बहुत सारे आइसबर्ग्स थे, उसका वेदर चेंज हो गया था, उधर बस समुंदर ही दिख रहे थे और कुछ ऐसा दिखा नहीं था। तो वो लोग घूम के वापस से आ गए। और फिर उसने जेम्स कुक को इतना तो कॉन्फिडेंट था कि उसने जितना तक गया है उससे ज़्यादा कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हार्श वेदर क्लाइमेटिक एरिया है जहाँ पे मतलब जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ही कॉन्फिडेंटली से कि मैं ही वो इंसान हूँ जो उधर तक पहुंच सकता है, एंड आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल बी देयर जो मुझसे पार कर सकता है, या फिर वो कॉन्टिनेंट जो है वो अनएक्सप्लोर ही है। तो अभी जैसे ही सबको पता चल गया था कि एक कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और वो चीज़ निकल चुका है, तो हर एक कंट्री को अभी मतलब चाल चल चुकी थी कि अभी हमें पहला कंट्री बनना है उस साउथ पोल तक पहुंचने के लिए। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हर एक कंट्री का सबसे ज़्यादा ट्रेन जो टीम होता है वो सबको भेजा गया था फॉर एक्सप्लोरेशंस। हाँ, ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी टीम ने अपनी जान गंवाई है इस एक्सप्लोरेशन के दौरान। लेकिन इस रेस में 2 ऐसे टीम थे जो बहुत आगे थे, जिन्होंने द हार्श वेदर ऑफ एंटार्क्टिका को भी पार करके गए थे, साउथ पोल पहुंचने वाले थे। तो उन दोनों में से था, एक को लीड कर रहा था नॉर्वेजियन ऑफिसर रोआल्ड एमंडसन, और दूसरा ब्रिटेन का था जो लीड कर रहा था रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। अब ये दोनों टीम इस रेस में अभी भी टिके थे। तो वो लोग जा रहे थे एंड हमें पता चला कि एट द एंड 1911 दिसंबर 14 को पहला टीम जो बना, पहला कंट्री जो बना साउथ पोल पहुंचने का, वो था नॉर्वे। मतलब नॉर्वे का टीम पहले पहुंच गया एंड देन सेकेंड कंट्री वाज ब्रिटेन। अब उन लोगों का और ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो लोग साउथ पोल से वापस से उन लोगों को अपने शिप्स तक रिटर्न होना था, जो कि एंटार्क्टिका को पार करके आना था। वैसे जैसे गए थे, जो हार्श वेदर को पार करके गए थे, इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, वैसे ही सेम जर्नी उन लोगों को वापस से भी आना है। तो इस पूरे जर्नी में नॉर्वे का टीम थोड़ा लकी निकला, वो लोग सेफ एंड सिक्योरली अपने शिप तक पहुंच गए थे। लेकिन जो ब्रिटेन का टीम था वो आधे रास्ते में ही अपने जान गंवा दिया था। तो अभी ऐसे नॉर्वे का हो गया था, मतलब पता चल गया था कि देयर वाज अ बिग कॉन्टिनेंट आउट देयर। और ऐसे इस चीज़ के लिए मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने वो कंटिन्यू होता रहा, एक्सप्लोरेशंस और ज़्यादा कंटिन्यू होते रहा, और बहुत लोगों का जान भी गया उस टीम्स में। बट फिर भी हम लोगों को एंटार्क्टिका का धीरे धीरे मैप्स मिलता गया, और हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट था एंटार्क्टिका का, वो फिल होते गया। लेकिन फिर भी उस टाइम में एंटार्क्टिका का थोड़ा पार्ट अभी भी अनमैप था। तो बहुत सारे पार्ट अनमैप था उस टाइम, क्योंकि उस पार्ट तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जर्नी है, एंटार्क्टिका तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। एंड उसके बाद उस पार्ट को पाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो कोई भी एक्सप्लोरेशन टीम कभी भी उस पार्ट में गए नहीं थे और वो जा भी नहीं पा रहे थे। बट इस चीज़ को मैप करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया गॉड से, जो हम बोल सकते हैं द बिगेस्ट डिस्कवरी दैट हैपेंड इन 1903 December 17th, yes, the discovery of planes, flying planes. वो फ्लाइंग प्लेन्स डिस्कवर हुआ था 1903 को, जिन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंटार्क्टिका का जो अनमैप्ड एरिया है उसको मैप करने के लिए। तो अराउंड 1928 एक प्लेन को भेजा गया तो सी द एरिया। तो वो लोग गए और ऐसे बहुत सारे फ्लाइट वाले ऑपरेशंस होते रहे, क्योंकि फ़्लाइट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी था। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, वो बहुत जल्दी हो जाया करता था। और फिर वेदर का भी बात आता था, क्योंकि वेदर लैंड में जब जाते थे तो वेदर उसको सहना पड़ता था, लेकिन ऊपर इतना पड़ता नहीं था। तो वो लोग इजीली पहुंच जाते थे और फिर आ भी जाते थे। तो अराउंड अ डेकेड, मतलब 10 साल के बाद हमें जो अनमैप्ड एरिया है वो भी मैप होना शुरू हो गया। और अराउंड
हाँ, मैंने जैसे बोला 10 साल में वो चीज़ पूरा मैप हो चुका था। एंड दैट टाइम हम लोगों को अपना जो एंटार्क्टिका है वो हमें उसका पूरा मैप कहाँ एग्जिस्ट करता है हमें सब कुछ पता चल गया था। सो ये था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका डिस्कवर करने गए थे, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी डिस्कवर हो गया था। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो हाउ इट वॉज फॉर यू बट आई लाइक इट द मोस्ट, इसलिए मैंने आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक यही वीडियो चूज़ किया है पहले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सी माई नेक्स्ट वीडियो। इसी के ऊपर पार्ट 2 है जहाँ पे मैं एंटार्क्टिका के ऊपर जो रहस्य, जो सीक्रेट्स है, द थिंग्स दैट आर स्टिल मिसिंग, वो सारे के बारे में बात किया है मैंने। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दैट वीडियो, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट वो है, तो अगर आप दोनों देखेंगे तभी ये वीडियो कंप्लीट होगा, इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आएगा। सो या गो एंड सी दैट वीडियो एंड आई request you guys to like this video, subscribe my channel, comment how was it, and even you can comment आप क्या जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकती हूँ। और yes, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। और आई डू फील कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, because I know how much you love me and even I love you the most. Thank you so much for watching this video.